Morning children, welcome back. Online class. Today I am going to take a class of 7 SST Geography. तो आज का क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं वो ज्योग्राफी में अपने अर्थ से है, यानी कि अर्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अर्थ जो है हमारा एक ओनियन के स्ट्रक्चर के जैसा है। मतलब ओनियन में जैसे जैसे लेयर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे इस अर्थ में भी लेयर्स होते हैं। मतलब अर्थ इज मेड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, बहुत सारे लेयर के मिलकर बना हुआ। जैसे बाजार में अगर हम लोग जाते हैं, अगर ग्लोब को खरीदते हैं, ग्लोब इज ऑल्सो ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके, इट इज ऑल्सो स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मॉडल है अर्थ का, और इस मॉडल जो अर्थ है अगर उसको हम तोड़ते हैं अंदर से, तो अंदर से जो है थोड़ा सा डिफरेंट चीज दिखता है। अंदर से क्या दिखता है? वो खाली दिखता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है ना। रियल में क्या है? क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन 3 लेयर से मिलकर यह बना हुआ है, जिसमें अपर मोस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा क्रस्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है मेंटल होता है, और थर्ड पार्ट होता है कोर होता है। क्रस्ट, मेंटल और कोर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंट सारे जितने जो पाए जाते हैं वो आपके प्रेशर के कारण सबसे ज्यादा जो है वो दबा हुआ रहता है, हमारा कोर रहता है, मेंटल से भी और क्रस्ट से भी। और क्रस्ट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ, जिसपे हम लोग रहते हैं। क्रस्ट जो है वो क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसपे हम लोग रहते हैं। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं। अगर हार्ड बना रहता है तो हम अब आज जो बात करने जा रहे हैं वो है रॉक के बारे में। और बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट, आप सभी लोग सामने बुक रखिए, क्योंकि मैंने जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ये सारे बुक के रिलेटेड है, और आपको बुक से देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान होगी। तो आज हम जो पढ़ाने आपको जा रहे हैं वो है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रॉक एंड मिनरल। क्या है हमारा? रॉक एंड मिनरल। सबसे पहले जानिए आखिरकार रॉक क्या है। देखिए, रॉक सी है, आप आसानी से देख सकते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। देखिए, रॉक जो है वो नेचुरल मास ऑफ मिनरल से मिलकर बना है। इट मीन्स रॉक जो है वन और मोर सब्सटेंसेस से मिलकर बन गया हुआ है, और सो इट इज अ वेरी हार्ड। और ये इसलिए क्या है? सबसे ज्यादा हार्ड है, और इसी पे हम लोग रहते हैं। और जनरली आप चीजों को जब देखिएगा, जो सबसे ज्यादा कड़ा में हार्ड सब्सटेंस जो पाएगा वो हमारा क्या होता है? वह रॉक से होता है, इसको चट्टान हिंदी में कहते हैं। और दूसरा हमारा आता है मिनरल की बारी आती है। देखिए, these are the natural inorganic substance which have a definite chemical and physical property। देखिए, रॉक जो है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। रॉक क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं ना, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो रॉक जो है हमारा इनऑर्गेनिक जो है सब्सटेंस है, जो कि जिसका एक डिफिनिट केमिकल प्रॉपर्टी होता है, रासायनिक जो है वो गुण होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि एक डिफिनिट टाइप्स के वह देखते हैं, और जिससे हम लोग आसानी से जान पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो मिनरल्स है, मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते थे। क्या है हमारे? अच्छी तरह से आप जान रहे हैं, जैसे फॉस्फेट फ्यूल है, आप कोल को ले लीजिए, पेट्रोल को ले लीजिए, ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। रॉक्स को ले, अभी रॉक्स के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए बताया था क्योंकि अब सेकेंड टाइम में रॉक्स एंड मिनरल को भी जानना जरूरी था। अब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रॉक्स का टाइप कितना होता है। ऐसे तो बहुत सारे रॉक्स जो है हमारे उस पे पाए जाते हैं, लेकिन रॉक्स के टाइप को जानना ही बहुत ही जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक, क्योंकि रॉक्स के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी तभी हम इसके यूजेस के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि हम अच्छी तरह से जान रहे हैं डियर स्टूडेंट कि रॉक्स जो है हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ना। अगर ये रॉक्स नहीं होते तो पिंक सिटी जयपुर, देखिए ना आप लोग, पिंक सिटी जयपुर पूरा पिंक पिंक लगेगा, पिंकी पिंकी। पिंक सिटी जयपुर नहीं बनता, देख रहे हैं ना। फिर आपका देखिए पूरा मार्बल से बना है ना, व्हाइट मार्बल से आपका ताजमहल, तो ताजमहल को देख रहे हैं ना।
ताजमहल भी तो नहीं बनता, मोती महल, जामा मस्जिद, इन सब सारे चीजों में इन सारे जो है वो रॉक्स का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स रॉक्स का इस्तेमाल जो है हमारा अच्छे खासे जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके डिजाइन करने में, उनको अच्छे से रिनोवेट करने में रॉक्स का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। और एक अच्छा रिसोर्सेज है हमें इससे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। फिर से अपने किचन वगैरह में भी देखिए आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है, अपने घर में भी देखिए टाइल्स का, मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो लाइफ में रॉक्स का होना जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रॉक्स जो है एक अलग ही खूबसूरती जो है हमें निखारता है, हमें दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रॉक्स का टाइप हमने बात किया था। रॉक्स फर्स्ट होता है 3 टाइप का। रॉक्स जो होता है 3 टाइप के होते हैं। क्या है? एक हमारा इग्नस रॉक है, एक सेडिमेंट्री रॉक है और एक है मेटामॉर्फिक रॉक। क्या है? फर्स्ट इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। अब चलिए हम जानते हैं कि इग्नस रॉक क्या है। सबसे पहले इग्नस रॉक को जानना जो है वह बहुत ही जरूरी होता है। देखिए इग्नस एक लैटिन वर्ड होता है। इग्नस का मतलब होता है फायर। तो आखिरकार ये बनता कैसे है? देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते क्या है, द क्रस्ट इज द वेरी हार्ड सब्सटेंस। क्रस्ट जो है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ड्यू टू दिस देयर इज ए ऑलवेज लार्ज प्रेशर ऑकर ऑन द बिलो साइड। मतलब ये क्रस्ट जो है वह इतने भारी होते हैं, ओशियंस होते हैं यहाँ पे, है ना, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे जो है रोड हैं, आपके बिल्डिंग्स हैं, है ना, हम लोग तरह तरह के कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। तो इतने ही ज्यादा जो है वो पृथ्वी पर जो है वो लोड होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लोड होता है, ये भारी होता है। और नीचे क्या होता है, वो उस पर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर की वजह से जो है वो क्या होते हैं, अंदर कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, वो मोल्टेन मैग्मा जो है वो बाहर निकल के आते हैं, जिसको वोल्केनो बोलते हैं। और वोल्केनो की मदद से जो है वह मोल्टेन मैग्मा जो है बाहर निकलते हैं। और बाहर जो है निकलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। एंड दैट इज जो है वो लावा होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लावा, उसको लावा बोलते हैं। और वही लावा धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो इग्नस रॉक का निर्माण होता है। और इस तरह से हमारा इग्नस जो रॉक है, इस तरह से हमारा इग्नस जो रॉक है वो क्या है, हमारा प्राइमरी रॉक है। मतलब सबसे प्राइमरी रॉक मतलब सबसे पहले मिल गया वो, तो जो सबसे पहले मिल गया वो क्या है, हमारा प्राइमरी रॉक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इग्नस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इग्नस रॉक क्या है, हमारा प्राइमरी रॉक है। और जो इग्नस रॉक है वो 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है, वो एक्सटर्सिव होता है और एक होता है क्या चीज, इंटर्सिव। देख लीजिए, ठीक है। अगर एक्सटर्सिव और इंटर्सिव में अंतर क्या, देखिए जब ये मोल्टेन मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलते हैं तो इतने ज्यादा प्रेशर होते हैं कि वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा तो होता होगा ना जो अंदर ही जा जाता है, सारी चीज बाहर ही चले आएंगे क्या? नहीं ना। जैसे हम लोग एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हैं तो एलपीजी सिलेंडर जो सब कुछ जो है बाहर जो है चला आता है, लेकिन क्या सारा जो लिक्विड इसका बाहर चला आता है? कुछ ना कुछ तो अंदर बच ही जाता है ना। तो जो एक्सटर्सिव यानी कि एक्सटर्सिव मतलब बाहर, इंटर्सिव मतलब अंदर, ड्यू टू प्रेशर की वजह से जो है वो एक्सटर्सिव क्या होते हैं, जो बाहर जो इग्नस रॉक जो होते हैं, एक्सटर्सिव इग्नस रॉक, तो वो धीरे धीरे जब ठंडा हो जाते हैं और एक चट्टान का निर्माण कर लेते हैं। और इसका जो क्रिस्टल होता है वो काफी पतला पतला, मतलब इसमें दाना जाना होता है ना, आप देखेंगे चट्टानों में जो दाना दाना होता है वो काफी पतला होता है। और जिसका जो है वो एक एग्जाम्पल आपके सामने बता रहे हैं, एक बेसाल्ट है और ऑब्सिडियन है। उसी तरह इंटर्सिव रॉक, इंटर्सिव रॉक में क्या होता है कि जो मोल्टेन मैग्मा जो बाहर नहीं निकल पाते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं और उसमें लगभग 100 वर्ष लग जाते हैं उसको ठंडा होने में। और ठंडा होने के बाद में वो भी जो है वो एक तरह का रॉक निर्माण करते हैं, वो है हमारा इंटर्सिव रॉक, जो कि आप उसका एक उदाहरण देखिए, ग्रेनाइट है और डेल्ड्राइट है। ठीक है। अब बारी आती है आपका सेडिमेंट्री रॉक। अभी तक हम लोग इग्नस रॉक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। देखिए इट इज द
सेकेंडरी, ये हमारा क्या है भाई, सेकेंडरी, इट इज द सेकेंडरी रॉक, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी रॉक। प्राइमरी रॉक क्या था हमारा, इग्नस रॉक। तो आखिरकार सेकेंडरी रॉक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। सेकेंडरी रॉक का जो निर्माण होता है, देखिए, बिकॉज so many types of circumstances day by day they are creating on the earth and कभी टूट जाते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, या किसी जानवर की मदद से, किसी स्टॉर्म्स की मदद से ये जो है टूटते रहते हैं और एक जगह जमा होते हैं, और इसी के कारण जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का जो है वह निर्माण होता है। इसी के कारण जो है वह सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, और इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, और जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। और तीसरा है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। अभी क्या होता है देखिए, अब ये तीसरे में है, ये एक तीसरे में आप, मैं एक छोटा सा चीज आपको बता देना चाहूंगा, आप अगर ध्यान दे तो इस एक मैं ये ट्रायंगल आपको ये बना दिया, आप एक तरह से समझे कि ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा जो पार्ट है वो हमारा क्या है, इग्नस है। सेकेंड पार्ट है सेडिमेंट्री, है ना। तो सबसे नीचे वाले में क्या हमारा हो जाएगा, मेटामॉर्फिक, ठीक है। यानी कि देख रहे हैं, ये प्रेशर डाल रहा है इस पर और ये प्रेशर डाल रहा है इस पर, यानी कि आप खुद से डिफिनेशन बना सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। देखिए, ड्यू टू द हेवी प्रेशर ऑफ द igneous rock and the sedimentary rock, due to the heavy pressure of igneous rock and the sedimentary rocks, they resulted as a factor, जो रिजल्ट हमारे सामने बन के आता है वो है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। यानी कि इग्नस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के कारण ही जो है वो इग्नस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के कारण ही मेटामॉर्फिक रॉक का जो है वह निर्माण होता, और यही निर्माण जो है वो आगे चल के क्या बनाता है, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो है साइकिल जो है वो लगातार जो है वो चलता रहता है, क्योंकि लगातार चलता रहता है इसलिए क्योंकि ये चट्टाने भी जो है वो क्रस्ट पे क्या होती है, वो बनती रहती है, और बनने के बाद में क्या वैसे ही प्रेशर बनता रहता है, वही प्रेशर बन जाएगा, वही प्रेशर जो है वो नीचे करके वह मोल्टेन मैग्मा जो है बाहर निकलेगा, लावा निकलेगा। ये प्रेशर जो है वह लगातार जो है वह चलते ही रहती है, और एक क्रम बाई क्रम जो है वह चलते रहती है, और इसी क्रम को हम लोग जो कहते हैं वो, एक मिनट आप इसको उतार लें, बहुत ही ये अच्छी चीज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ जरूरत है मिटाने की। यहाँ मिटाने की जरूरत इसलिए है कि आप यहाँ देख सकते हैं इग्नस रॉक। सबसे पहले आप इस चीज को, ये सरफेस आपका अर्थ का, ठीक है, अर्थ का ये क्रस्ट है, तो यहाँ जो है वह क्या होगा, लावा, लावा बाहर आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, सरफेस अर्थ का, यहाँ मोल्टेन मैग्मा निकल के बाहर आएगा, ठीक है। बाहर आने के बाद में ये क्या बनेगा, इग्नस रॉक बनेगा, और फिर इग्नस रॉक जो है वो टूटेगा, ठीक है, और टूटने के बाद क्या बनेगा, सेडिमेंट्री बन जाएगा, ठीक है। और सेडिमेंट्री दोनों के प्रेशर से जो है वो तीसरा बनेगा, वो क्या है, तीसरा क्या है, मेटामॉर्फिक बन जाएगा, और ये फिर जो है वो प्रेशर जो तीनों मिलकर इस पर डालेंगे। मतलब ये जो है वो क्रम लगातार जो चलता रहेगा, इसी को हमारा रॉक साइकिल कहते हैं। मतलब दिस ऑल आर द कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए एक बार फिर देखते हैं, ये हमारा क्या अर्थ का जो है वो क्या है, क्रस्ट है, यानी कि सबसे ऊपरमोस्ट पार्ट है, जिसमें जो है सारा टाइप का जो है वो आपका इग्नस है, एक्सप्लोसिव है, सेंटीमीटर रॉक जो है वो पाए जाते हैं, जिस पर हमारा जैसे ही पाया जाएगा तो क्या है, ये इग्नस है, फिर इग्नस चेंज हो जाएगा सेंटीमेट्री में, सेंटीमेट्री से चेंज हो जाएगा मेटामॉर्फिक में, और ये लगातार होता रहेगा, और ये लगातार होने के क्रम को जो है क्या बोलते हैं, हमारा रॉक साइकिल बोलते हैं। जैसे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वाटर साइकिल पढ़ा होगा ना, फूड साइकिल पढ़ा होगा, एकदम सेम ये ऐसे ही है।
तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ये हमारा पार्ट सेकंड था, आपने यहाँ लिखा होगा ये पार्ट सेकंड था, और मैं अगली कक्षा में इसके लिए पार्ट थर्ड में बनाऊंगा। और तब तक के लिए आप खुश रहें, सेफ रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित होने का सलाह दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।